जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली है। इसकी उत्तम कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वन में भ्रमण करते हुए इधर उधर सीता जी की खोज करते हुए जब रामचंद्र जी ने घायल अवस्था में जटायु को देखा, फिर उन्होंने कंधम नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का सारा वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गए। फिर रामचंद्र जी की मित्रता सुग्रीव जी से हो गई। फिर बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह अथाह सागर जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सकें। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप ये आदि देव हैं। इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र ही विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्रशन होकर इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। 10वीं के दिन सोना, चांदी, तावा अथवा मिट्टी का कलश बनवाएं। स्थांगित के रूप में सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंचपल्ब रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखें उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय के समय पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इन वचनों को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस दिन नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़े का सागर ले सकते हैं। ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।